इन 5 चरणों के बाद जनता ने किस पर भरोसा जताया है, दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। 5वें चरण का मतदान, जनता का किस तरफ रुझान? चुनाव का 5वां चरण पार, किसका होगा बेड़ा पार? 400 पार का टारगेट, किसकी जीत हुई से? 4 जून को बदलेगी सरकार, रहेगी मोदी लहर बरकरार। क्या है जनता का मत? 5 चरणों में किसको बहुमत? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन आज दिन भर जो आई तस्वीर वो आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी खुद अपने सीट के लिए पहुंचे, लोकसभा का चुनाव रायबरेली से लड़ रहे हैं और वहां बूथ दर बूथ घूमते नजर आए, मंदिर में भी गए, बजरंगबली के सामने हाथ जोड़कर पूजा अर्चना भी करते नजर आए। एक यही सीट 19 के चुनाव में जो कि कांग्रेस के खाते में गई और इसके अलावा सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। जो वोटिंग परसेंटेज है वो आखिर क्या दर्शाता है, ये भी जानना बेहद अहम है। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे। इसके बाद ये पता चलेगा कि जो बीजेपी का दावा वो धरातल पर उतरा या जो अलायंस का दावा वो धरातल पर उतरा। लेकिन इन तस्वीरों के बीच जो मैसेज है वो साफ है। जाहिर तौर पर इसे लेकर सवाल जवाब भी हो रहा है, वार पलटवार भी हो रहा है। और धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनु पासवान जी आप प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे सहयोगी मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मानवेंद्र का ही रुख करते हैं। मानवेंद्र, दिन भर क्या रहा? जी देखिए, आज दिन भर हम कौशाम्बी लोकसभा सीट की 2 विधानसभाएं हैं, कुंडा और बिहार, जो कि प्रतापगढ़ जिले में आती है, वहाँ पर मौजूद थे। और इस दौरान जो है जिस तरह से वहाँ पर अगर बात करें कि राजा भैया का जो फैक्टर है वो काम करता है इन दोनों सीटों पर, और राजा भैया और उनके जो समर्थक हैं वो खुल करके समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम वोटर्स से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो साइकिल पर वोट दे रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कुंडा और जो बिहार विधानसभा है वहाँ पर राजा भैया का जो सपोर्टर्स का जो वोट है वो पूरी तरह से साइकिल यानी समाजवादी पार्टी को गया है। और अगर हम बात करें पूरी लोकसभा की तो 5 विधानसभाएं हैं, 3 कौशाम्बी ज़िले की में हैं और 2 जो है वो प्रतापगढ़ में हैं। तो पिछले बार 2019 की बात करें तो 40,000 वोट से जीते थे विनोद सोनकर, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन इस बार अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो वहाँ पर भी उनका भी विरोध है। और उसके अलावा जो निर्णायक जो विधानसभाएं हैं कुंडा और बाबागंज, वहाँ पर पूरी तरह से जो जनता है, जो खासकर राजा भैया के लोग हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है। तो कह सकते हैं कि वहाँ पर जो तस्वीर निकल कर के सामने आई है, कौशाम्बी लोकसभा सीट में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। राहुल, हालांकि ये तो 4 जून को पता चलेगा। अनु पासवान जी, रायबरेली में आखिरी दौर पर सोनिया गांधी भी उतरी, अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए थे, बेटा भी सौंप आया और उन्होंने कहा कि राहुल नहीं निराश करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि रायबरेली की जनता से जो आस है वो बरकरार रहेगी कि रायबरेली की जनता वाकई निराश कर देगी, राहुल करे या ना करे? सबसे पहले आप सभी लोग को नमस्कार और न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए राहुल जी, एक बात जो ये है कि आज जो लोकतंत्र का ये महापर्व 5वां चरण था, इसमें सभी ने बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी दी। और राहुल जी की अगर हम बात करें और रायबरेली की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रायबरेली में नहीं, पूरे जगह में इंडिया गठबंधन को बहुत अच्छा मत भी मिलेगा और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे मतों से सरकार भी बना रही है। और जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि जगह जगह पे बहुत लोग निराशाजनक अपना एक बात भी कह रहे हैं कि हमें हर हाल में सरकार हटानी है, बीजेपी हटानी है। और इसी वजह से हम
अपने जो हमने जो लगातार मेहनत की, माननीय राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की, उन्होंने जो पद यात्राएं निकाली, लोगों के मूलभूत मुद्दों पे सबसे बड़ी बात है कि बात करते रहे, लगातार करते रहे। भले ही बीजेपी कोई भी अनगढ़ कहानी बनाती रहे, चाहे मंगलसूत्र की बात करके जनता को बरगलाती रहे, चाहे वो किसी भी तरीके से लोगों को बरगलाती रहे, मगर ये बात वो लगातार करते रहे और जनता भी इस बात को समझ रही है और बखूबी समझ रही है। हम भी लगातार सुबह से इसी चीज पे नजर रखते हैं और हमें जगह जगह से बहुत अच्छा सूचना, संकेत और न्यूज भी मिल रहा है। अभी कौशाम्बी की, अभी आप ही के रिपोर्टर्स ने एक बात कही कि कौशाम्बी जो लोकसभा है वहां पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उसका एक मैं आपको बहुत एक कारण मैं आपको बता दूं कि कौशाम्बी की एक घटना थी जहां पे एक ही परिवार के 3 लोगों को निर्मम उनकी हत्या कर दी गई, सिर्फ और सिर्फ जमीनी मामले में। और उसमें एक महिला गर्भवती थे, वो पासी समाज के लोग थे और उसमें मैं खुद भी गई थी प्रतिनिधि मंडल के कांग्रेस की तरफ से। तो वो मामला इतना ज्यादा चर्चित हुआ था, इतना ज्यादा उसमें लोग नहीं, आप क्या कई मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी भी कई मामले आए, वो भी मौके पर गई, लेकिन उसका असर नहीं दिखाई दिया क्योंकि 22 का चुनाव सबने देखा, उससे पहले भी मुकर रही हैं। बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा और 4 जून में आपको ये असर बखूबी दिखेगा क्योंकि राहुल जी देखिए, लगातार जनता जिस तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त करती रही अपने आंदोलन के जरिए, ये जनता नहीं, जनता से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर सवाल है कि क्या वो उस अग्रेशन के साथ, उस टेम्परामेंट के साथ वो चुनावी मैदान में रहे। धर्मेंद्र सिंह जी, नहीं बिल्कुल ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, हालांकि 19 का आंकड़ा कुछ कहे तो बीजेपी बहुत बेहतर थी, लेकिन 24 में आप लोगों को क्या उम्मीद है इन अगर 14 सीटों की बात करें? राहुल जी, जिस तरह से मोदी की गारंटी फेल हुई है और जनता ने इनके 400 पार के नारे को 400 हार में बदल दिया है, अब 5वें चरण में जो उत्साह और जो दिख रहा है, जो रुझान, मैं दावे से कह सकता हूं ये भी संभव है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट न पाए और खाता नहीं खुले। देखिए, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश हो जाता है। हम लोग शुरुआत से ही जनता के मुद्दे, जन आकांक्षाओं पे लगातार निगाह रखे हुए थे। जो जनता से जुड़े हुए मूल सरोकार के मूलभूत जरूरतों के मुद्दे थे, चाहे वो महंगाई रही हो, चाहे बेरोजगारी हो, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवान जिनको इन्होंने वादा किया 20 करोड़ नौकरियां देने का, नहीं पूरा हुआ, चाहे किसानों की आय दुगुनी करने की बात रही हो, चाहे महंगाई से आम आदमी को निजात दिलाने की बात रही हो, चाहे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सारे थोथे वादे रहे हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर देख लीजिए किस तरह से लद्दाख में 6वीं अनुसूची में डालने का भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प व्यक्त किया था, उससे मुकर गए। किस तरह से उन्होंने कहा, चाइना, इनके सांसद ने बताया 4000 मील चाइना जमीन कब्जा कर लिया, इस पर जबान नहीं खुली। मणिपुर के दंगों की स्थिति देख लीजिए, किस तरह से हमारी बहनों के साथ अत्याचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलने के कौन कहे, उधर देखने को नहीं तैयार है, बार बार प्रश्न आप लोगों को पूछने के बाद जवाब देने को तैयार नहीं है। ठीक, ये हालत हुई कश्मीर और मणिपुर। धर्मेंद्र जी, यानी कि जनता चुनाव लड़ रही है, ना कि विपक्ष लड़ रहा है। नहीं, विपक्ष का काम है कि जो इनकी चीजें हैं, जो मूल जरूरतें हैं और जो मूल बातें हैं, जनता तक पहुंचाना। हम उसमें कामयाब रहे और जनता तक बात पहुंच गई। जनता गुस्से में इनसे सवाल कर रही है कि भाई अग्निवीर योजना क्यों लेकर के आए। भाई जो सेना में जो सीमा पर जो लड़ते थे, मध्यम वर्ग गरीब परिवार के बच्चे, हम लोगों के परिवार के लोग जाते थे और सीना तान करके सीमाओं की रक्षा करते थे, जिससे हम लोग, आप लोग चैन से यहाँ। ठीक है, जनता पूछ रही है। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। अग्निवीर लेकर के, ठीक है, कई सवाल किया जा रहा होगा, आप लोग जब जाते होंगे सवाल किया जा रहा, धर्मेंद्र जी के मुताबिक, अन्नू जी के मुताबिक सवाल किया जा रहा होगा। जनता आप लोगों से लड़ रही है, विपक्ष नहीं लड़ रहा है। 14 सीटों पर ये लड़ाई तो देखी गई, जनता ही लड़ी। अगर जनता लड़ती तो ये वोट परसेंटेज कुछ और होता। देखिए राहुल जी, सच बात है कि जनता ही चुनाव लड़ रही और जनता 2014 से चुनाव लड़ रही। जनता ने देखा कि एक लंबे कालखंड में देश हो या उत्तर प्रदेश हो, किस तरह से परिवारवादी पार्टियों ने अपने कुनबे की राजनीति के आगे इस प्रदेश को, इस देश को ठगने का काम किया, भ्रष्टाचार के दलदल में झोंकने का काम किया, आतंकवाद की भेंट चढ़ाने का काम किया। इसी उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरी के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता था और वैकेंसियां निकलती थी, कहीं चाचा जी की लिस्ट आती थी, कहीं भतीजे की लिस्ट आती थी, कहीं किसी की लिस्ट आती थी
और जो लोग फॉर्म भरते थे वो लोग घूमते रहते 10 साल से सरकार में आप हैं, 7 साल अरे से प्रदेश में आप शांत रहिए। मुझे लग रहा है पहली बार अवसर मिला है आपको। लेकर के आप बैठे हैं। पहले मुझे लग रहा पहली बार आपको अवसर मिला है क्या टीवी पे बैठने का? धर्मेंद्र जी सुन बैठ लीजिए, जाइए, थोड़ा शांत रहिए, धैर्य रखिए। अरे अपने काम की बात करिए ना, आप कहां पीछे चले जाते हैं? अरे शांत। आपको पता है इस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बताइए इस समय क्या है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन आज बताइए। से लेकर के टाटा पे आप कोई जवाब नहीं दे सकते। आप अरे मुझे बताइए रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है मुझे बताइए। अरे भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बता दीजिए ना। मैं जानता हूं इस समय। अरे बताइए तो कितना है रेट ऑफ इन्फ्लेशन? नहीं, आप पहले जो मूल मुद्दे हैं आप भटका। अरे गूगल कर लीजिए, मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के मानसिक स्तर का पता है। आपको जरूरत है। अरे मुझे पता है, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के मानसिक स्तर का मुझे समझ है। 2 करोड़ के साथ इस समय मुझे बताइए कि बेरोजगारी दर देश की क्या है, आपके समय की क्या रही है? अरे आपको कुछ नहीं पता है। घर जाइए आराम। बोलने तो दीजिए धर्मेंद्र जी, घर जाइए, धर्मेंद्र जी बोलने तो दीजिए। धर्मेंद्र जी घर जाइए आराम करके पानी पीजिए। आपकी और अखिलेश जी और सबकी का स्तर एक ही जैसा है, हम समझ गए। आप बैठिए, आप आराम करिए। हाँ देखिए, अरे झूठों ये वही आप। अरे मेरे भाई, जवाब दीजिए। अरे भाई मैं पीसीआर से कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र जी के ऑडियो को डाउन किया जाए। धर्मेंद्र जी रहिए। हल्ला बोल पार्टी के आनंद आप बोलिए। शांत रहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राहुल, यही उत्तर प्रदेश था, आपने देखा किस तरह से दंगों की बेटी। ये कह रहे 1,95,000 सरकारी नौकरी दी थी, उसमें भी 65,000 नौकरियों पे मुकदमे हो गए। और वो नौकरियां कैसे युवाओं को मिली ये सब जानते हैं, किस तरह से पैसा चला। 7 लाख नौकरी दी है, ये बात कह रहे हैं देश में। अरे कभी 11 करोड़ जो है ईपीएफओ के खाते होते थे, आज बढ़ के 26 करोड़ हो गए। आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या देश में डबल हो गई। उत्तर प्रदेश में ही हमने 7 लाख नौकरी दी है और बिना भेदभाव के दी है। किसके बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? लेकिन जो लोग अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल मैं आपको बता दूं, अमेठी 2010 में जिला बना, डीएम के बैठने के लिए ऑफिस नहीं थी अमेठी में 17 तक। एसपी के बैठने की ऑफिस नहीं थी, एसडीएम के ऑफिस में डीएम बैठते थे, थाने में एसपी बैठते थे। वहां कलेक्ट्रेट बनाने का काम, वहां एसपी ऑफिस बनाने का काम, वहां जिला जेल बनाने का काम, वहां फ्लाईओवर बनाने का काम, ये सब हमने किया। अमेठी रायबरेली की गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमने किया। इसलिए जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। इनके समय में तो आप देखिए ना, देश भर में बम फटते थे, जगह जगह जो है दंगे होते थे। लेकिन आज अमन चैन का माहौल है, इन्वेस्टर समिट हो रही है, डिफेंस एक्सपो लग रहा है और उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं आलोक पांडे हमारे सहयोगी, हालांकि रायबरेली सीट पर दिन भर एक बूथ से दूसरे बूथ पर पहुंचते रहे। एक आलोक पांडे जी ये बताइए कि राहुल गांधी हैं कि चले गए दिल्ली वापस? बिल्कुल, देखिए राहुल, रायबरेली महत्वपूर्ण रही है और जरूर वहां पे रहना आज दिन भर ये देखने वाली बात थी कि आखिर किस तरफ रुझान है, कैसे लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आ गए थे लखनऊ से, लेकिन बाद में वो चले गए और खासतौर पे प्रत्याशी थे तो इसलिए वो अब उन बूथों पे जाते थे जहां उनको लग रहा था कि देखना चाहिए। तो दिन भर वो भी टहल रहे थे और हम लोग भी। सुबह का वक्त अच्छा था लेकिन दिन में बेहद गर्मी थी, उस वक्त मतदान प्रतिशत भी धीमा पड़ गया था। लेकिन शाम होते होते और अंतिम में जो अब तक फिगर आई है, लगभग 58% के करीब वोट पड़ा। तो रायबरेली का महत्व तो बिल्कुल इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जब जब चुनाव की बात होती है, चुनावी राजनीति की बात होती है, तो अमेठी और रायबरेली एक ऐसे बेल्ट के रूप में देखा जाता है जहां पे गांधी परिवार एक लंबे समय तक हमेशा से वहां पर वो जीत करके गया, या यूं कहा जाए कि उसका वो गढ़ रहा है, उसका वो राज रहा है। लेकिन हाँ, दोनों तरह की बातें रही हैं। हमेशा ये भी पूछा जाता रहा है कि अगर गांधी परिवार यहाँ से जीतता रहा तो उसने अमेठी या रायबरेली का विकास क्या किया। डीएम आवास और उन सब की बात हो रही थी। लगभग एक जिला बनाने पे 100 करोड़ का खर्चा आता है। अगर आप जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं
तो 100 करोड़ का खर्चा आता है। एक सवाल जरूर होता है वहां पर कि अमेठी और रायबरेली का डेवलपमेंट कितना हुआ। राहुल खुद सोनिया के बाद अब वहां पे प्रत्याशी बने हैं, उनके पास भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत केक वॉक है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है, ऐसा नहीं है। अब लोग भी पूछने लग गए हैं कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ ये है कि अगर दूसरे लहजे से देखें तो चूंकि सोनिया गांधी वहां से लगातार जीतती रही हैं, राहुल अब वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, गांधी परिवार से एक इमोशनल, नहीं तो इन सब मामलों में तो सैफई बेहतर है फिर तो। रायबरेली का है और वो कि सैफई को अखिलेश यादव ने बहुत कुछ दिया, तरफ से थोड़ा देखना पड़ेगा। और 4 जून को जनता के जी राहुल कह रहे हैं इस मामले में तो अखिलेश यादव बेहतर है, सैफई को उन्होंने बहुत कुछ दिया। हाँ बिल्कुल, अगर विकास के तौर पे देखा जाए और बताने के तौर पे तो सैफई बहुत अपने आप में, वो गांव है लेकिन गांव जैसा नहीं है, वो एक बी कैटेगरी के शहर जैसा है। वहां पे सभी सुविधाएं हैं। यहाँ के मेडिकल के तौर पे अगर देखा जाए तो टर्शरी लेवल की, पीजीआई लेवल की सुविधाएं और पीजीआई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन राहुल, वापस से हम अमेठी और रायबरेली की तरफ चले आते हैं। आज वहां चुनाव था और ये बिल्कुल सच्चाई है कि अमेठी के विकास को लेकर के लड़ाई है। एक वो वर्ग है जो कि कहता है कि विकास हुआ ही नहीं इतने सालों में, तो दूसरा है वो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर के बात करता है, बेरोजगारी, महंगाई। नहीं, एक तस्वीर आई थी कि ग्रामीण सड़क नहीं होने से नाराज थे, उन्होंने वोट बहिष्कार किया। राहुल गांधी खुद पहुंचते हैं देखने के लिए। अनु पासवान जी, पुत्र तो सौंप के गई थी सोनिया गांधी जी, लेकिन एक तस्वीर आई कि पुत्र जो है वो बजरंग बली के शरण में पहुंच गए। कुछ है गड़बड़ क्या रायबरेली सीट पर, या बाकी 13 सीटों पर भी मुझे लगता है कि आज जिसकी भी देखिए राहुल जी, मुझे लगता है ये हमारे भारत की संस्कृति है, परंपरा रही है कि जब हमारी परीक्षा होती है तो सबसे पहले हम ईश्वर के सामने ही अपना माथा टेकते हैं। तो वही परंपराओं को राहुल गांधी जी ने भी आगे बढ़ाया है और उसी चीज को उन्होंने फॉलो किया है और इस वजह से वो शरण में गए हैं। और रही बात आप रायबरेली अमेठी की बात करें तो मुझे लगता है तो आज कौशाम्बी में भी वोटिंग था और कौशाम्बी की भी बातें अगर हम कर नहीं, कौशाम्बी कर लीजिए, फतेहपुर कर लीजिए, कैसरगंज कर लीजिए, गोंडा कर लीजिए, बाराबंकी कर लीजिए, जालौन कर लीजिए, हमीरपुर कर लीजिए। के बेटे को टिकट दे दिया। वहां भी जनता देखना चाहती है कि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, तो वहां पर कौशाम्बी में एक ऐसे इंसान के बेटे को उन्होंने टिकट दिया जिनपे आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया है। तो ये देखने वाली दिलचस्प बात तो होगी और जनता भी ये देख रही है कि लगातार बीजेपी जिस हिसाब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे थे, महंगाई के नारे दे रहे थे, बेरोजगारी खत्म करने के नारे दे रहे थे, आज वो जमीनी स्तर पे कितना उतरा है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब आनंद, आपकी तरफ से एक छोटा सा जवाब, इसके बाद सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी। देखिए राहुल, ये नहीं, मैंने बताया ना कि अभी मैंने अमेठी की चीजें बताई आपको कि जिला अधिकारी का कार्यालय नहीं था, एसपी का कार्यालय नहीं था, वहां जेल नहीं था, वहां ककवा का फ्लाईओवर हमने बनवाया, वहां जो रिंग रोड है वो उसको हमने बनवाया। जो अरे भाई, स्मृति ईरानी जी के गोद लिए गांव की भी बात कर लीजिए ना, उसका क्या हाल है? वहाँ पे तो शौचालय का निर्मित नहीं है, वहाँ पे नाले भी निर्मित नहीं है, उनका भी थोड़ा सा आप विवरण दे दीजिए। आप बोल रही थे, मैं बीच में बोला क्या? आप अपने समय बोलिए ना। नहीं, आप गलत बात बोलेंगे तो हम क्यों सुनेंगे? हम यहाँ गलत बात सुनने थोड़ी ना बैठे कि आप कुछ बोलते रहे, मैडम आप तो शुरू से ही गलत बोल रही हैं, आप तो शुरू से गलत बोल रही है, फिर भी मैं सुन रहा हूँ आपको। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। मैं तो कह ही रही हूँ ना, तो आपको बोलना चाहिए था, मगर आपने नहीं बोला। मैं बोल रही हूँ जो ऑब्जेक्शन। एक मिनट, अनु पासवान जी, सुनने तो दीजिए, सुनने दीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी को भी वक्त देना है, बीच में बोल रहे, धर्मेंद्र सिंह जी को वक्त देना है, बीच में बोल रहे कि आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जरा शांत रहिए। देखिए राहुल, मैं आज महंगाई की बात कर लेता हूं। ये बड़ी महंगाई कर रही है। आज महंगाई दर क्या है? 4.85%। यूपीए के पूरे 10 साल में महंगाई का एवरेज 8.3% रहा है। अगर यह गलत है तो मैं आपके चैनल पर कभी डिबेट नहीं करूंगा। इसके अलावा आइए, 2004 में जब हमने सरकार छोड़ी तो पेट्रोल के दाम उस समय 34 रुपए थे। जब इन्होंने हमको सरकार सौंपी है 14 में तो 74 रुपया करके गए, 40 रुपया बढ़ाया है। डीजल के दाम 2004 में 23 रुपए थे, जब इन्होंने सत्ता हमें सौंपी 2014 में तो 56 रुपए किए, 33 रुपए बढ़ाए। और ये वही कालखंड था राहुल जिसमें 1,31,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी किए गए मनमोहन सिंह की सरकार से।
वो ऑयल बॉन्ड जिनको 2026 तक हमारी सरकार को पैसा चुकाना है, यानी उधार का तेल भी लिया, दाम भी बढ़ाया और उस पूरे पैसे को भ्रष्टाचार में लगाया। ये कांग्रेस की हकीकत। अच्छा, 1241 रुपया का गैस सिलेंडर था, इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, बिना सब्सिडी वाला। इस समय 803 रुपए का है। तो ये इनकी हकीकत है। और उस समय विधायक और सांसदों तो धर्मेंद्र जी, झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है? गैस सिलेंडर के लिए 7 चिट्ठियां लिखी जाती थी, गैस सिलेंडर देने के लिए विधायक और सांसद से फोन कराया जाता था। धर्मेंद्र जी, झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है? फिर आप लोग भी तो बाहर से सपोर्ट करते थे उस वक्त सरकार को। अभी कितना सफाई से अमेठी झूठ बोल रहे थे। हम लोग यही के हैं। अमेठी 2010 में बसपा सरकार में बना और न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा एक बार उसका नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया। हम लोग की सरकार थी, दोबारा जनपद अमेठी बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। और उसके बाद चाहे वो पुलिस लाइन हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे वो तहसील हो, सारा पैसा समाजवादी पार्टी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। उसी समय टेंडर भी हुआ, काम भी शुरू हो गए और कई काम तैयार भी हो गए थे। अरे सर मानी चाहिए, झूठ बोलते हो। सारा नोटिफिकेशन चैलेंज कर रहा हूं अगर हो तो, रुपया जो रिलीज हुआ था उसका नोटिफिकेशन आप सामने दिखा दे। दूसरी बात मैं बता दूं, अमेठी के अंदर आप कह रहे थे काम नहीं हुआ। आप 200 के करीब छोटी बड़ी मिलाकर के इंडस्ट्रीज है, HAL, BHAL, इंडोगल। नहीं तो जगदीशपुर की बात ना कीजिए, एक जगह सेंट्रिक ना होइए, जगदीशपुर की बात ना कीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, अमेठी जनपद में जगदीशपुर आता है। हाँ तो वही कह रहे हैं ना, जगदीशपुर की बात ना कीजिए। बाकी अमेठी और जगदीशपुर अलग नहीं है। और सुनिए, ये HAL अमेठी में है। गजब बात कर रहे हैं। हालांकि पहले वो सुल्तानपुर का भी हिस्सा हुआ करता था। आप गौरीगंज की बात कीजिए, अमेठी की बात कीजिए, तिलोई की बात कीजिए, सलोन की बात कीजिए। हम लोग को रहे हैं। अब आप अमेठी जनपद की बात हो रही थी, तब आप अमेठी में बस जगदीशपुर को दिखा के पूरे अमेठी को दिखा दिया आपने। नहीं, जगदीशपुर अमेठी दोनों में जो बता रहा हूँ सारी जगह। हाँ, ठीक है। कुछ अमेठी फैक्ट्री है, कुछ जगदीशपुर में इंडस्ट्रियल एरिया होती है, जगदीशपुर है। यहाँ त्रिशुंडी है। अमेठी के अंदर SEC की फैक्ट्री है, HAL है, अमेठी मुंशीगंज के पास है। तो मैं एक एक चीज फिजिकली डेमोग्राफिकली आपको बता दूं। दूसरी बात मैं बताऊं, कितना सफाई से झूठ बोल रहे थे। इन्होंने तो सिलेंडर लेके प्रदर्शन किया था। इन्होंने कहा था कि मैं विदेश से काला धन लाऊंगा। इनके सारे मित्र लेकर के हजारों करोड़ विदेश चले गए। इन्होंने जो वादा किया था 2014 में, आंकड़े रखे हैं। नहीं, 2014 में जो वादा किया था उस पर क्यों नहीं बात करते? 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था आलू टमाटर जैसी फसलों पर MSP दूंगा। इन्होंने कहा था गोरखपुर काशी मेरठ ऑयल बॉन्ड पता है? ऑयल बॉन्ड क्या होता है? मेरठ गोरखपुर में मेट्रो चला दूंगा। ऑयल बॉन्ड पता है? इन्होंने कहा था 100 पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने 1000 करोड़ इन्होंने लेकिन 2004 के पहले तक आप कितना चंदा लेके डकार जाते थे, कितना काला धन लेते थे, ये तो बता दीजिए। अब तो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक ये तो पता चल रहा है कौन कितना ले रहा है। आप लोग का वादा पूछा है कि आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ला, आप लोगों ने कोविशील्ड आप लोग भारत की जनता को आप लोगों ने मौत के मुंह में धकेल दिया। और आप कह रहे हैं कि हम चंदा चोरी नहीं करते हैं। अब 52 करोड़ का चंदा चोरी करके एक एक करके ठेका पट्टी देने कितनी आदत आप लोग को पड़ गई है कि किसी के भी हाथ में आप लोग देने शुरू कर रहे हैं ठेका पट्टी। भ्रष्टाचारियों से कोई सर्टिफिकेट लेगा जो जमानत पर बाहर है भ्रष्टाचार के मामले में?